हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता, जी हाँ दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी और टीचर्स का रिक्रूटमेंट, शिक्षकों की भर्ती के संबंध में लोकसभा में धर्मवीर सिंह के द्वारा दोस्तों अतारांकित प्रश्न परीक्षा की गई और ये अपेक्षा की गई कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका उत्तर दिया गया। पूरे भारत में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं इसको भी बताया गया। सरकार ने ये भी बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा में जो भी संवर्धन के कार्यक्रम हैं, चाहे वो सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित हो या शिक्षा का जो दायरा है उसे हमने वृहद किया है, उसको हमने विस्तृत किया है। अब हम प्री प्राइमरी से लेकर के 10+2 तक रीच कर रहे हैं। हमने एक छतरी के नीचे समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत पूरे शिक्षा जगत को समेट करके रख दिया है और नई चुनौतियों को लेकर भी हम तैयार हैं। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, शिक्षकों की भर्ती का मामला न केवल केंद्र की अपितु राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी बनती है। राज्य सरकारें अपने द्वारा सृजित जो भर्ती के संस्थान हैं उनके माध्यम से भर्ती कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। तो आते हैं दोस्तों, जो प्रश्न परीक्षा की गई है उस पे भी गौर करते हैं। सरकार ने क्या वाजिब उत्तर दिया है उस पे भी आपको ले चलते हैं। साथ ही एक दिग्दर्शन कराते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं और सृजित पद के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं। बिना देर किए हुए दोस्तों आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1243 टू बी आंसर्ड ऑन 19 सितंबर 2020। बात यहाँ पे ये हो रही है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1243 किया जाता है। आपके सामने प्रश्न संख्या है जिसे 19 सितंबर 2020 को उत्तर भी देना है और दिया जा चुका है। यही स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो रही है। प्रश्न 1243 है, 1243 है। श्री धर्मवीर सिंह जी प्रश्न करते हैं कि विल द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बी प्लीज टू स्टेट, क्या भारत के शिक्षा मंत्री कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे। पहला प्रश्न, वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ बीन डिटेरिएटिंग डे बाई डे, क्या सरकार को इस बात का भान है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन उसमें ह्रास हो रहा है। पहला प्रश्न। इसी प्रश्न से जुड़ा प्रश्न है, इफ सो, अगर सरकार को इस बात का भान है, द इफेक्टिव स्टेप्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। अगर सरकार को इस बात का आभास है कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है, तो क्या उपाय आपने सुझाए हैं, इसे दूर करने के लिए आपने क्या स्टेप लिए हैं, और अगर लिए हैं तो उसका डिटेल दें। उसी से लिंक तीसरा प्रश्न है, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू वर्क आउट एनी प्लान टू इम्पार्ट कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑल ऑफिसर्स, MLAs, MPs एंड मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीडिया की सुर्खियों में भी ये प्रश्न अक्सर आ ही जाता है कि बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए अधिकारीगण हैं उनके बच्चे या
विधायकों के बच्चे या सांसदों के बच्चे, क्या कोई इरादा किया है आपने उन्हें कि आप उनके बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन का कुछ आपने प्रस्ताव तैयार किया है? यदि कर रखा है तो उसका भी ब्यौरा दें। आगे है, इफ़ नॉट, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू टेक एनी कॉन्क्रीट स्टेप्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ये बताए कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसने मूर्त रूप से कौन से कदम लिए हैं, कौन से उठाए हैं, उसका ब्यौरा दें। और अंत में जो कि यक्ष प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, लाचारी का प्रश्न है, शिक्षक बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट तमाम कोर्सेस करके तमाम बेरोजगार अपने अपने प्रदेशों में सरकार को एक उनके दिल में सपना है कि सरकार भर्ती निकाले, पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया हो और उन्हें भी एक गरिमामयी पद शिक्षक का मिल सके। यही कि द नंबर ऑफ पोस्ट्स ऑफ टीचर्स दैट आर वैकेंट अक्रॉस द कंट्री एंड द टाइम बाय विच दीज आर लाइकली टू बी फिल्ड अप। पूरे देश में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और आप ये समय बता दें कि आप इसे कब तक भर लोगे, स्टेट वाइज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हरियाणा। खास तौर पे सारे राज्यों का पूछा है और हरियाणा पे फोकस किया गया है कि हरियाणा का तो ज़रूर आप बता दो। आंसर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। आप इसका अब उत्तर देते हैं। उत्तर क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न जो कि आपका विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित था, यहाँ ये बात कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ ए कम्प्रहेंसिव टर्म। आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, काफ़ी ये व्यापक शब्द है, इसे हम बहुत ही लाइटली हम नहीं ले सकते, बहुत ही इसके उत्तर को हम ऐसे ही नहीं दे सकते। ये एक शब्द जिसको आपने पूछा है ये बड़ी व्यापकता लिए हुए है। दैट इंक्लूड्स लर्नर, जो शामिल करता है ये शब्द अपने में सीखने वाले को, अधिगमकर्ता को, शिक्षक को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी शामिल करता है, सीखने के वातावरण को शामिल करता है, पाठ्यचर्या को शामिल करता है, पेडागोजी को शामिल करता है, अधिगम प्रतिफल को भी शामिल करता है और मूल्यांकन की भी प्रक्रिया। टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ दिस, इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि प्रभाव में आया 2018-19 समग्र शिक्षा नाम दे रखा है। एज एन ओवररीचिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। समग्र शिक्षा का मतलब है कि हमने पूरे शिक्षा के दायरे को प्री प्राइमरी यानी हम नर्सरी से शुरू करेंगे, हम बालवाड़ी आंगनबाड़ी से शुरू करेंगे और हम कक्षा 12 तक शिक्षा को हमने एक अम्ब्रेला के नीचे रख दिया है जिसका नाम हमने समग्र शिक्षा दे रखा है। टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका उद्देश्य है कि समता मूलक, गुणवत्ता परक, समावेशी शिक्षा सभी को मिल सके। समग्र शिक्षा focuses on improvement in quality of education by providing support for different interventions like in-service training of teachers and school heads, conducts of achievement surveys at state and national level, composite school grant to every school for providing a conducive learning environment, grants for library, sports and physical activities, support for राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ICT and digital initiatives, school leadership development program। तो यहाँ बात हो रही है कि ये जो समग्र शिक्षा है वो सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ा है। वो स्कूल हेड्स, जितने भी इस विद्यालय में हेड हैं, टीचर हैं, उनके प्रशिक्षण से जुड़ा मामला है और साथ ही साथ जो भी उपलब्धि से संबंधित सर्वेक्षण होते हैं, चाहे वो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे हों, उनसे जुड़ा मामला है। हर विद्यालय को कंपोजिट स्कूल ग्रांट अब दी जा रही है छात्र के नामांकन के आधार पे।
प्रोवाइडिंग, जिसका फ़ायदा हो रहा है कि सीखने सिखाने का बेहतर माहौल बन रहा है। अब लाइब्रेरी के लिए भी ग्रांट दी जा रही, बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी जो सामान मुहैया हो सके विद्यालयों में उसके लिए भी ग्रांट हो रही है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। स्कूल लीडरशिप के संबंध में भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हो रही हैं समग्र शिक्षा में। फॉर एकेडमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को लर्निंग आउटकम के आधार पर सेग्रीगेट करके उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था हो रही है। सपोर्ट फॉर पढ़े भारत बढ़े भारत एट्सेट्रा, ये सारे आयोजन हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। फर्दर, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स। उसके अलावा भी कई हमने कदम उठाए हैं। अब क्या क्या कदम उठाए हैं? पहला कदम तो यहाँ पे ये दिया गया है कि सेंट्रल आरटीई यानी केंद्रीय राइट टू एजुकेशन एक्ट रूल्स हैव बीन अमेंडेड ऑन 20 Feb 2017। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको 20 फरवरी 2017 में उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उस संशोधन के अंतर्गत ये बात शामिल होनी है कि कक्षावार विषयवार प्राथमिक स्तर पे बच्चों का लर्निंग आउटकम यानी अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन होगा। दूसरा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज़ कंडक्टेड टू एनेबल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई गैप्स इन लर्निंग आउटकम्स। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे राज्यों में होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। ये देखा जाए कि बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है उसमें गैप कितना है, ये देखा जा सके कि बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चे की स्थिति यानी बच्चों से हमने क्या अपेक्षा कर रखा है और बच्चों की जो वर्तमान स्थिति है जिसको हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें अंतर क्यों है, अंतर ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा अंतर है तो रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है। ये सब हो रहे हैं। A 70 indicator based matrix performance grading index has been developed to grade the states union territories। एक 70 बिंदुओं का एक जो है मापक योजना है जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बनाई गई है। और आप सभी जानते हैं कि निष्ठा एक केंद्रीकृत एक प्रायोजित कार्यक्रम है और केंद्र के शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। पूरे भारत में शिक्षक पद को सुशोभित करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो पार्ट टाइम टीचर हो, चाहे वो फुल टाइम टीचर हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अंशकालिक अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, शिक्षा सहकर्मी हो, उसको इस निष्ठा का सेवारत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना होगा। आगे चलते हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट पीसा टू बी कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD in 2022 which is a competency based assessment। तो दोस्तों ये होना है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का बच्चों का जो प्रोग्रेस है, अचीवमेंट है, उसको वो क्या करेगा, इवेलुएट करेगा और बच्चों की कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक ये असेसमेंट टेस्ट होगा 2022 में। इसमें विद्यालय समस्त राज्यों के जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो प्रतिभाग करेंगे, इस हेतु निर्देशित किया गया है। और छठा बिंदु है लर्निंग आउटकम्स फॉर सेकेंडरी लेवल हैज़ बीन नोटिफाइड, या सेकेंडरी लेवल पे भी बच्चों का अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन किया जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है आल्सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो भी फोकस करती है ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। ये नया पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, एक्सपीरियंशियल
एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इसके माध्यम से भी हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला रहे हैं। फर्दर एजुकेशन इज अंडर concurrent list of the constitution, therefore most of the schools and their regulation are under the jurisdiction of respective state governments and union territories। अब हम बात करते हैं शिक्षा समवर्ती सूची में है। हमारा भारत का संविधान शिक्षा को समवर्ती सूची में वर्णित करता है, तो हमारे राज्य की जो सरकारें हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो शिक्षा संबंधी अपने इनिशिएटिव ले सकती हैं। आगे द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये अगर हम बात कर रहे हैं कि शिक्षकों के पद भरे जाने के, तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड द वैकेंसीज कीप अराइजिंग ड्यू टू रिटायरमेंट एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इनहांस्ड स्टूडेंट स्ट्रेंथ। और शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ को हमें मेंटेन करना है, इसकी वजह से पद खाली हैं। एजुकेशन इज ऑन द कंकरेंट लिस्ट, फिर बात हो रही शिक्षा समवर्ती सूची में है। द रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स कम अंडर द परव्यू ऑफ कंसर्न्ड स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो ये सारी बातें राज्य सरकारों के उसमें आती हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। However, Ministry of Education has been requesting all the states and union territories for filling up the vacant posts of teachers and their rational deployment through advisories, review meetings, etc. The state-wise vacancies for teachers for the year 2020-21 are at an annexure। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि ये समवर्ती सूची में है, तो भी हम निवेदन करते हैं राज्यों से कि भाई सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, सीटें आप भरते रहो। और संलग्नक में हमने दे रखा है 2020-21 में कितने पद खाली हैं। तो ये पूरे भारत का तस्वीर है, आप यहाँ देख सकते हो। शुरुआत अंडमान और निकोबार आइलैंड से हो रहा है, जहाँ जो है सैंक्शन पोस्ट 4295 है और उसके सापेक्ष 773 पद खाली हैं। अब हम आपको ले चलेंगे अपने उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। 7,52,839 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 2,17,481 पद दोस्तों खाली हैं। तो दोस्तों ये रहा केंद्र सरकार का आंकड़ा, और जो कि काफ़ी प्रमाणिक है, और इसके सापेक्ष 2,17,000 2 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं और समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत इसे भरा जाना है। तो दोस्तों आप शिक्षक पद की तैयारी के लिए अगर अपने आप को समर्पित किए हैं, तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहो। आने वाले समय में आपको मौके मिलेंगे और आप शिक्षक पद पे बिल्कुल सुशोभित होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।